Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Noreen Waheed PT and you are watching my official YouTube channel. How to develop an effective, specific, concise and unique research topic or a scientific research topic. So, सबसे पहले तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि you should develop your own topic. Okay? Why? क्योंकि आप अगर किसी और से पूछते हैं कि मुझे कोई टॉपिक बता दें या आप किसी लाइक आपने सुपरवाइज़र वगैरह के अलॉटेड जो टॉपिक्स हैं वो अगर आप उनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए आगे जाके उस पे काम करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिससे आपने अपना टॉपिक पूछा है या जिससे आप पूछ रहे हैं तो वो उनको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज किस टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब आप रिसर्च लेके चलते हैं आपका उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर, उस टॉपिक पर आपका बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर नॉलेज नहीं है या आपका वो फील्ड का टॉपिक नहीं है या आपके वो इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, आप आगे जाके जो है वो फेडअप हो सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं या मोर स्पेसिफिक कर लेते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़िज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट हैं और आप साइकोलॉजी से रेलिवेंट कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका जो मेन टाइटल होगा ऑब्वियसली उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, बट एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी जब डेवलप करते हैं, जब आप सैम्पल साइज़ और किस तरह सैम्पल साइज़ लेना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, आउटकम मेजरिंग टूल्स जिनको हम कहते हैं, प्राइमरी आउटकम मेजरिंग टूल्स होते हैं, सेकेंडरी आउटकम मेजरिंग टूल्स होते हैं, और वेरिएबल्स लाइक कौन से आपने सेलेक्ट करने हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या कोई आप क्वेश्चनर वगैरह यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्शन टूल कोई आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो नहीं है उस टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा, तो आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको हर स्टेप पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और आप एक पॉइंट आता है कि आप फेड अप हो जाते हैं और आपको टॉपिक चेंज करना पड़ता है। सो आपको शुरू से ही ऐसा टॉपिक लेके चलना है जिस पर आपका इंटरेस्ट है और जिसके ऊपर आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नॉलेज है। लाइक आप कोई अपना सब्जेक्ट रेलिवेंट, मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, उससे रेलिवेंट कोई टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्पेशलिटी से रेलिवेंट कोई टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी फील्ड में आपका जिस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जो सब्जेक्ट, आप उससे रेलिवेंट टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फिज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट हैं तो आप मस्कुलोस्केलेटल हो सकता है, कार्डियो से रेलिवेंट हो सकता है, रेस्पिरेटरी से रेलिवेंट हो सकता है, बट रेलिवेंट टू फिज़िकल थेरेपी। सो अगर आप कोई और फील्ड का स्टेट टाइप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आगे जाके वही बात कि आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक आप उस टॉपिक को मज़ीद नहीं लेके चल पाते और फिर एक वही बात कि आपको टॉपिक चेंज करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें मेन हैं जो सबसे पहले आपने अपने जहन में रखनी है फाइनल करने से पहले। टॉपिक फाइनल करने से पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से है और आपका टॉपिक आपके टॉपिक के ऊपर आपका बैकग्राउंड नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके टॉपिक को आपके लिए बहुत स्पेसिफिक बना देते हैं और आप उसको लेके आगे चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हाउ टू मेक योर टॉपिक इफ़ेक्टिव। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ योर वर्क। जब भी आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है तो उसको मोस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपने एक चीज़ जो देखनी है वो है एरिया ऑफ वर्क, जिसमें प्लेस आ जाती है, लाइक हॉस्पिटल सेटिंग हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है या कोई जनरल एरिया हो सकता है। लाइक हम स्टडी सेटिंग जिसको हम कहते हैं, स्टडी सेटिंग आपने इस तरह की रखनी होती है कि आपके लिए वो एक्सेसिबल है, आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आपको परमिशन नहीं मिलती वहाँ से डाटा कलेक्ट करने की, तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर आ जाता है सम टाइम कि आपको अपना टॉपिक उसकी वजह से चेंज करना पड़ता है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फैसिलिटीज़ लाइक अगर आप कोई आपका टॉपिक इस तरह का है, कोई लैब
टाइप लैब से रेलिवेंट है, तो आप कोई बहुत आइडियल किस्म की का टॉपिक ले लेते हैं जिसमें आइडियल किस्म के इक्विपमेंट्स चाहिए जो कि आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ें हैं ही नहीं, तो आप उसको अरेंज कैसे करेंगे, आप उसको फर्दर कैसे लेके चलेंगे। आपको क्या करना होता है, आपको टॉपिक सेलेक्ट करते हुए ही टॉपिक सिलेक्शन या टॉपिक फाइनल करने से पहले आपको अपनी जो साइनॉप्सिस के मेजर स्टेप्स होते हैं ना, वो सारे अपने जहन में रखने होते हैं। यानी आपको बाद में जो है साइनॉप्सिस सिर्फ एक लिखना पड़ता है, आपके पास उसका स्ट्रक्चर पहले से मौजूद होता है। टॉपिक फाइनल करने तक ही आपको सारा आइडिया हो जाता है कि आप इसको आगे लेके कैसे चलेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप इसको कैसे आगे लेके चलेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको बाद में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है। यानी कि आप बाद में इस टॉपिक को किसी भी पॉइंट पे जो है वो क्विट कर सकते हैं कि क्योंकि आपने पहले से सोचा नहीं है कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। तो इस मटेरियल, मेथोडोलॉजी वगैरह, सैम्पल साइज़, पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ों को आपने टॉपिक सिलेक्शन के टाइम पे जहन में रखना है, ठीक है। फाइनल आप बाद में करते हैं, थोड़ी सी चेंजेस आप करते हैं जब साइनॉप्सिस आप लिख रहे होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि मेन जो स्टेप्स हैं वो तो आपने साइनॉप्सिस राइटिंग में बनाने हैं, लेकिन आपको रफली एक आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ द हाउ टू मेक योर टॉपिक मोस्ट कंसाइज। सो आपने एक जनरल टॉपिक बना लिया। फॉर एग्जांपल यू हैव अ टॉपिक कंपैरेटिव इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ऑन प्लांटर fasciitis पेशेंट्स। सो ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। आप इससे भी सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप जनरल एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने उसको कंसाइज़ करना होता है। इतना कंसाइज़ और इतना स्पेसिफिक करना होता है कि आप उससे रेलिवेंट सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लिटरेचर रिव्यू में तलाश कर सकें और उस सारे क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकें। जितना टॉपिक कंसाइज़ होता है उतना ही इजी होता है आपके लिए कि आप एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में उस टॉपिक से रेलिवेंट ऑल क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। लाइक आप उसके ऊपर कंप्लीट एक रिसर्च बना सकें। जितना आपका टॉपिक जनरल होता है, ब्रॉड होता है, उतना ही आपका जो रिसर्च का डाटा है वो एक्सटेंसिव होता जाता है और उससे आपको जो उस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं और उन सब क्वेश्चंस का जवाब देना आपके लिए पॉसिबल नहीं रह पाता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में। सो आपको अपना टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक कंसाइज बनाना होता है। उसके लिए आप 3 पॉइंट्स जो है ना वो हैं जिनकी बेस पे आप अपने टॉपिक को कंसाइज कर सकते हैं। नंबर 1, जियोग्राफिकली और बायोलॉजिकली और हिस्टोरिकली। सो जियोग्राफिकली क्या है कि आप कोई एरिया स्पेसिफिक कर देते हैं, ठीक है। जहाँ से आप पॉपुलेशन ले रहे हैं वो एरिया आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लांटर fasciitis पेशेंट्स ऑफ फैसलाबाद किया है तो आप ये बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं जियोग्राफिकली, कोई एक स्पेसिफिक एरिया मेंशन कर सकते हैं जो कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टूडेंट पॉपुलेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई जॉबियंस वगैरह ले सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, या फॉर एग्जांपल आप कहीं कोई हॉस्पिटल्स जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। सो आप एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, उस पे आप रिसर्च करते हैं, वहीं से आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, सैम्पल साइज़ वहीं से लेना होता है। तो ये आप जियोग्राफिकली आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बायोलॉजिकली लाइक आपने कॉज या कोई फैक्टर कुछ इस तरह का ऐड कर देना है, या जो प्रॉब्लम आपका है उसको मोर स्पेसिफाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेशेंट्स प्लांटर fasciitis के पेशेंट्स हैं तो वो किस तरह के पेशेंट हैं, वो कितने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं, उनको कब से ये वाली पेन है, लाइक क्रॉनिक है या एक्यूट है। और हिस्टोरिकली आपने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन मेंशन करना होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2014 टू 2015
और 17 फॉर 1 ईयर फॉर 2 ईयर, या फ़लाँ हॉस्पिटल में जो आने वाले पेशेंट है वो इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक, तो आपने एक स्पेसिफ़िक टाइम ड्यूरेशन उसमें मेंशन कर देते हैं, तो उससे भी आपका जो डाटा है वो स्पेसिफाई हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉपुलेशन को भी कंसाइज़ कर सकते हैं, आप अपने ट्रीटमेंट को भी इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, मज़ीद कंसाइज़ कर सकते हैं, और आप जो आपका प्रॉब्लम है आप उसको भी मज़ीद कंसाइज़ कर सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक, ये एक ब्रॉड टेक्निक है, आप इसको मज़ीद स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप इसको इसकी सारी टेक्निक्स आप देखें और उनमें से एक टेक्निक चूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल ग्रेस्टन टेक्निक, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपने लिया और उस ट्रीटमेंट को आपने कंपेयर किया उसके इफ़ेक्ट्स को दूसरे ट्रीटमेंट के साथ, जो कि फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का है, आप इसको मज़ीद स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कौन सी वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ले रहे हैं या आप कौन से मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। जितना टॉपिक कंसाइज होता है उतनी ही एक अच्छी रिसर्च आप कर पाते हैं और उतना ही आप उस रिसर्च को डिफेंड कर पाते हैं, उसको डिफ़ाइन कर पाते हैं, उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं। और